हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग नोट्स। आज हम शुरू करेंगे बाकी के पार्ट्स जो कि हम पहले वाले क्वेश्चंस में कर रहे थे। हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? वो क्वेश्चन नंबर था हमारा 3rd। ठीक है, इसके हमने 5 पार्ट कर लिए थे। अब आगे के हम 5 पार्ट यहाँ से करेंगे। तो अब हम करते हैं इसके अंदर पार्ट 6। ठीक है, चलो हम 6 में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। एक मिनट। हाँ, पार्ट नंबर 6, सॉरी ये तो 4 हो गया। ए इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ठीक है, और डी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है मेरे को? डी इज इक्वल टू 8 है। एस एन मेरे को दिया हुआ है इसके अंदर 90। फाइंड करना है मुझे इसके अंदर एन एंड ए एन, ये मुझे इसमें फाइंड करना है। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एस एन की वैल्यू मुझे दी गई है। लेकिन एस एन एन अपॉन टू एल प्लस वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा? देखो, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। एस एन कितना है? 90 मुझे दिया हुआ है, इज इक्वल टू एन अपॉन 2 के एन तो मुझे फाइंड करना है। 2a मतलब कितना हो गया? 2 की मल्टीप्लाई 2 में, क्योंकि ये मेरे को 2 दिया है, प्लस एन माइनस 1 डी कितना? 8। ठीक है, अब इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, क्योंकि ये नीचे डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा 180, यहाँ मेरा n रह जाएगा। ये हो गया मेरा 4 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 8n माइनस 8। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 180 इज इक्वल टू n। ठीक है, प्लस में 8n, इधर ही लिख लेते हैं इसको। 8 में से 4 गए तो -4। ठीक है, इधर मेरा 180 रहेगा, n की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n। ठीक है, अब हम इसको सही फॉर्म में लिखते हैं तो ये मेरा होगा 8n स्क्वायर माइनस 4n। ये वाला प्लस में इधर इधर जाके मेरा माइनस में हो जाएगा, माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके अंदर स्प्लिट, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले देखो इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन मुझे 4 दिख रहा है। अगर ये 4 कॉमन दिख रहा है तो मैं इसको 4 से ही डिवाइड कर देता हूँ पहले। तो डिवाइड बाय 4 करेंगे हम, कितना हो गया? 2n स्क्वायर प्लस n माइनस, ये कितना हो गया? ये आएगा मेरा 4 से काटेंगे इसको तो आएगा 4 चौक 16, 2 4 पंजे 20। तो जो मेरी वैल्यू आई है वो आई है 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब ये करना आसान रहेगा ना। 45 दूनी 90, 90 को ऐसे तोड़ना है कि उसका प्लस मल्टीप्लाई करके तो मेरा 45 आए और प्लस माइनस करके 1 आए। तो ऐसा एक ही फैक्टर है, वो कौन सा है? 10 और 9। तो अगर मैं 2n स्क्वायर लिखूंगा तो यहाँ पे चाहिए मुझे माइनस का n चाहिए, तो -10 प्लस 9n प्लस वो माइनस 45, ये हो जाएगी मेरी वैल्यू। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है? इसमें 2n कॉमन आ रहा है। तो इधर कितना आ गया? इधर आ गया मेरा n -5। ठीक है, अब इधर क्या कॉमन लेना? इधर मेरा क्या कॉमन आ रहा है? इधर मेरा 9 कॉमन आ रहा है। तो अंदर बचेगा n-5 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2n प्लस 9 और ये हो गया n-5। अब इन दोनों को हम 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, चलो 0 के बराबर रखते हैं। देखो, ये वाला तो मेरा होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 रखूँगा तो 2n इज इक्वल टू -9, और माइनस की वैल्यू तो वैसे भी नहीं होगी इसके अंदर तो। ठीक है, और n इज इक्वल टू -2 अपॉन में तो वैल्यू ले ही नहीं सकते, तो ये तो मेरा नहीं है। तो n-5 इज इक्वल टू 0 है, तो n इज इक्वल टू 5। तो मेरा जो n मिला वो मुझे मिल गया 5।
जब मेरे को n 5 मिल गया तो मैं an निकाल सकता हूँ। an का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो 2 प्लस 5 माइनस 1 d कितना है 8, तो 2 प्लस 4 पंजे 40, मतलब 4 आ गया 8 सौ 32, तो an जो आ गया वो आ गया मेरा 34, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैंने निकाल दी और यही इसमें निकालनी थी। अब करते हैं इसका हम 7th पार्ट। क्या दिया हुआ 7th में मुझे, a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, sn इज इक्वल टू 210। अब इसमें मुझे n फाइंड करना है और मुझे d फाइंड करना है। देखो sn फॉर्मूला लगाएंगे हम इसके अंदर, लेकिन इसमें छोटे वाला है, क्योंकि देखो मेरे को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों मेरे को दी गई है, तो मैं इसमें बड़ा वाला फॉर्मूला क्यों लगाऊं। तो n और n इससे फाइंड हो जाएगा, a प्लस एल। sn कितना है, sn मेरे को 210 दिया है, इज इक्वल टू n तो मुझे निकालना ही है, तो a कितना है 8 दिया है प्लस 62, ये मेरे को दिया हुआ है। अभी मैं इसको इससे नहीं काटता, ठीक है, पहले मैं इस वैल्यू को छोटा करके फिर काटूंगा। तो 210 मेरा यही रहेगा, n अपॉन 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो गया 70। अब 2 से काटूंगा तो आएगा 35, अब 35 इधर मल्टीप्लाई में है तो 210 अपॉन 35 ऐसे आ जाएगा। अब ये मुझे दिख रहा है कि कितने से कट जाएगा, ये मेरा कट जाएगा 6 से। क्यों, क्योंकि देखो 35 दूनी 70 और 70 दिया 210, तो ये मेरा आ गया 6। और ये किस तरीके से करा मैंने डिवाइड, अगर ये जानना है तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन कर लेना, बस सारी चीज़ें सारी वीडियो आपको मिल जाएगी कि फास्ट कैलकुलेशन आखिर किस तरीके से और सटीक की जाती है, ठीक है। अब हम निकालते हैं an, an इज इक्वल टू, मतलब an का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे निकलेगा मेरा d, a प्लस n माइनस 1d। an कितना है 62 है, a कितना है 8 है, प्लस n अभी निकाल लिया हमने, और d मुझे निकालना है। तो 62 में से 8 माइनस करेंगे और इधर आ जाएगा मेरा 5d, क्योंकि 6 में से गया 5, 5 मल्टीप्लाई हुआ। तो ये कितना आ गया, ये आ गया मेरा यहाँ पे 2 जाएगा, तो 2 और 6 54 इज इक्वल टू 5d। अब ये मुझे पता है मेरा 5 से कटेगा ही नहीं, तो मेरी जो d की वैल्यू रहेगी ना, वो हम 54 अपॉन 5 ही लिखेंगे, ठीक है। यही रहेगी इसकी वैल्यू। अगर आप काट के करना चाहते हो, एक मिनट मैं पहले इसको रख दूँ, हटा दूँ ना। अगर आप काट के करना चाहते हो 54 अपॉन 5, तो वैसे 5 से अगर मल्टीप्लाई करना हो ना, तो उसकी भी एक ट्रिक होती है कि 54 दूनी होता है मेरा 108, तो ये हो जाएगा। अब ये किस तरीके से किया, ये भी आप मेरे उस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो समझ जाओगे कि ये इतनी जल्दी फास्ट कैलकुलेशन कैसे हो सकती है, ठीक है। अब हम करते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8, 7 तो अभी क्या 8 करेंगे। 8 के अंदर क्या दिया हुआ है मेरे को, an दिया हुआ है 4, d दिया हुआ है 2, sn दिया हुआ है मेरे को माइनस का 14, और n निकालना है एंड a निकालना है, ठीक है। चलो निकालते हैं। पहले हम लगाएंगे sn का फॉर्मूला, क्योंकि sn दिया हुआ है, और इसके अंदर मेरा लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लग जाएगा जिससे मैं a निकालूंगा। लेकिन इसके अंदर नहीं, सॉरी, लास्ट टर्म वाला जो मेरे को फॉर्मूला दिया हुआ है उसके अंदर से मुझे क्या निकालना है, a और n। लेकिन इसके अंदर मेरे को दोनों ही चीज़ें नहीं दी हुई, तो sn का फॉर्मूला मैं ऐसे नहीं निकाल सकता। लेकिन हम इसके अंदर कोई दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं an का। an है मेरे पास, d भी मेरे पास है, लेकिन उसके लिए भी मुझे a चाहिए और n चाहिए, तो यहाँ पे बनेगी हमारी एक इक्वेशन। अब वो इक्वेशन कौन सी होगी, अब उस इक्वेशन को हमें बना के दोनों वैल्यू को
बराबर रखना होगा। तो चलो इक्वेशन बनाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा इक्वेशन से ही सॉल्व होगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम पहले निकालते हैं, एक सेकंड में इसमें एक चीज़ और देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे हम सबसे पहले, ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये चीज़ हमने लिखी। ए एन कितना है, 4 दिया हुआ है, ए कितना है वो मुझे फाइंड करना है, प्लस एन माइनस वन, एन भी मुझे फाइंड करना है, डी कितना 2 दिया हुआ है। तो यहाँ देखो ये कितना हो गया, ये कितना आ गया मेरा, ए प्लस 2 की मल्टीप्लाई करो 2n माइनस 2, अब ये माइनस 2 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 6a प्लस 2n। ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब मैं इसको क्या करूँगा कि ये जो मेरी इक्वेशन बनी है, तो 6 में से अगर मैं माइनस करूँगा 2n इज इक्वल टू a। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू, मतलब ये बीच वाला इज इक्वल टू हटा देते हैं, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। बात एक ही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्या हो गए, तो a इज इक्वल टू कितना आ गए, 6 माइनस 2n। चलो ये वाली मेरे को एक इक्वेशन मिल गई कि मेरे को यहाँ से a की वैल्यू पता लग रही है, क्योंकि a की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं निकलती। अब इस वैल्यू को उठा के हम एस एन में रखेंगे, n अपॉन 2 a प्लस एल। अब यहाँ देखो मेरे पे ना a की वैल्यू थी ना n की वैल्यू थी, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल निकलता है, हमेशा ध्यान रखना। तो एस एन कितना दिया हुआ है, एस एन मेरे को दिया -14, n अपॉन 2, ए कितना है, ए की वैल्यू अभी हमने निकाली 6 माइनस 2n। अब देखो ये भी n में आ गया, ये भी n में आ गया, तो इससे हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि हमेशा कि एक इक्वेशन से a की वैल्यू निकलती है, और यही एक रूल भी है। आप एक इक्वेशन से x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, एक इक्वेशन से a की वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है, और वो भी दोनों को सेम वेरिएबल में आपको लाना पड़ेगा। जैसे कि मैं लेके आया, अब ए और एन अलग अलग चीज़ थी, मैंने क्या करा, यहाँ पे इक्वेशन बनाई, ए को भी मैंने एन की फॉर्मेट में ले आया, तो मेरा यहाँ पे काम आसान हो गया। अब ये दो नीचे डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, 14 दूनी 28 हो गया। ठीक है, ये मेरा एन एज इट इज हो जाएगा, 6 और 4 मेरा 10 हो गया, ये मेरा -2n। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं, 28 इज इक्वल टू, तो ये कितना आ गया 10n माइनस ये कितना आ गया 2n का स्क्वायर। ठीक है, अब इस चीज को अब इस वैल्यू को मैं इधर लेके आऊंगा। ठीक है, ये वाला माइनस का साइन चेंज नहीं होगा, इनके अब साइन चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये देखो, ये माइनस का 2n है ना, इधर जाके मेरा प्लस का 2n स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरा प्लस का 10n है, ये मेरा माइनस का 10n हो जाएगा, ये मेरा माइनस का 28 रहेगा, क्योंकि मैं सारी वैल्यू को इधर लेके आया, इधर बच गया 0। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, अब ये मेरे को पता है यहाँ से मेरा 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे डिवाइड बाय 2, ये कितना हो गया n स्क्वायर। वैसे तो मैथ में रूल होता है, जब हम एक चीज़ एक वैल्यू की साइड पर करते हैं तो दूसरे में भी हमें करना पड़ता है, लेकिन अगर मैं 2 से भी 0 को डिवाइड करूँगा तो 0 ही रहेगा, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो -5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करके 14 मिले और प्लस माइनस करके मेरे को 5 मिले, तो ऐसे कौन से फैक्टर है, 7 दूनी 14, 7 में से हम 2 माइनस करेंगे 5 आएगा, और 7 के 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n। ठीक है, माइनस 14, तो ये कितना हो गया, n यहाँ कॉमन आ गया, तो n माइनस 7, यहाँ मेरा कितना कॉमन आ गया, +2 कॉमन आ गया, तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो मेरे को दो वैल्यू मिल गई, n माइनस 7 और n प्लस 2। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 रखूँगा, तो n इज इक्वल टू 7, तो ये मेरी एक n की वैल्यू आ गई। लेकिन मेरे को यहाँ पे एक वैल्यू और दी गई है, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और n माइनस 2 आ जाएगा।
और माइनस वाली वैल्यू मुझे नहीं लेनी, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 7। अब जब ये 7 आ गया तो मैं 7 को इसमें पुट करूँगा, तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7 आ जाएगा। a इज इक्वल टू 6 माइनस 14, तो a की जो मेरी वैल्यू आई वो आ गई मेरी -8, और यही मेरे को इसमें फाइंड करना था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करें ताकि मैं और अच्छे से आपको पढ़ाऊँ और अच्छे से आपको आगे निकलूँ। तो मुझे भी 1-1.5 साल हो गया वीडियो डालते हुए, लेकिन इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अगर कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है, समझ नहीं आ रहा, मेरे पढ़ाने में दिक्कत है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि ये चीज़ ठीक करना, मैं इम्प्रूव करूँगा उस चीज़ को, तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें, ठीक है। अब a इज इक्वल टू 3 आ गया और n इज इक्वल टू 8 आ गया, और Sn मेरे को दिया हुआ है 192। फाइंड करना है मुझे d, इसमें तो एक ही वैल्यू फाइंड करना है, तो हम सीधा सीधा Sn का फॉर्मूला लगेंगे। a भी है, n भी है, Sn भी है, d उससे मेरा आराम से निकल जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। Sn कितना है 192 इजिकल टू n कितना 8/2 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस n कितना है 8 माइनस 1 d मुझे निकालना है, ठीक है। 192 इज इक्वल टू 4 3 दूनी 6 प्लस 7 d, ठीक है। ये मेरा मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 192 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 48 आ गया। 48 में से 6 माइनस करो, 7d आ जाएगा, और 6 माइनस होगा तो आएगा 42। इसमें 7 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 6 सत्ते होता है 42, तो d जो आएगा मेरा वो आएगा 6, ठीक है। अब इसका भी मैं 10th पार्ट यहीं पे कर देता हूँ। 10th पार्ट में क्या दिया हुआ है मेरे को, लास्ट टर्म दी गई है 28, मतलब a। s दिया हुआ है मेरे को 144, s दिया है, sn नहीं दिया, मतलब s और sn बात एक ही होती है सर, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल 9 टर्म्स है हमारी। फाइंड करना है मुझे a। Sn का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस l। Sn कितना है 144 इज इक्वल टू n कितना है, नंबर ऑफ टर्म मतलब 9/2। a कितना है, a तो मुझे फाइंड करना है, और l कितना है 28। इसको इधर ले जाओ पूरे को, तो 144 मल्टीप्लाई 9/2, सॉरी 2/9 हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाता है। इधर कितना बचेगा a प्लस 28, 9 से काटोगे कितना आएगा 16 निम्मा 144, 16 दूनी 32 माइनस 28 हो जाएगा, तो a की जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी 4। तो मैं कह सकता हूँ a इज इक्वल टू 4, और यही मेरे को इसमें निकालना था। आई होप मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।